है। मैदानी इलाकों की बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कई जिले, गुजरात और यहां तक कि ओडिशा में भी बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। गांवों पर पानी का कब्जा है। शहरों की गलियों में जल तांडव की तस्वीरें खौफ पैदा कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में तो सैलाब से एक शख्स ने 14 घंटे तक संघर्ष किया। किसी भी वक्त वो लहरों का शिकार हो सकता था, लेकिन वायुवीरों ने जिंदगी की जंग लड़ रहे उस शख्स को बचा लिया। देखिए सैलाब से जूझती जिंदगी का कैसे हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। पानी के प्रहार से आधे हिंदुस्तान में हाहाकार। मॉनसून की मार, जिंदगी फंस गई बीच मझधार। पिथौरागढ़ के धारचूला में हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर दूर दराज रह रहे हैं। पहाड़ तोड़ बारिश से आई आशियानों में दरार। सड़कों पर सैलाब, थम गई जिंदगी की रफ्तार। बादल इस कदर बरस रहे हैं कि गांव, कस्बे, खेत खलिहान सब जल समाधि ले चुके हैं। बारिश इतनी मूसलाधार है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में पानी के प्रहार से इंसान पनाह मांग रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, गुजरात से लेकर असम, महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक जल प्रलय से जनता त्राही त्राही कर रही है। हालात इतने खराब हैं कि नदियों का पानी घरों में घुसने लगा है। शहरों की गलियां तालाब में तब्दील हो गई हैं। नदी किनारे बसे गांव टापू में बदल गए हैं। इस वक्त हम बाराबंकी के तिलवारी गांव में हैं, जहां घाघरा नदी यानी सरयू का उफान जोरों पर। अगर आप बाएं तरफ देखेंगे कि गन्ना 8 से 10 फुट जो होता है, गन्ने की जो लंबाई चौड़ाई होती है लगभग 6 फुट के आसपास, ये आप देखिए पूरा का पूरा डूब गया है। किसानों के धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अगर आप दाहिने तरफ देखें तो देखिए कितनी तेज बहाव है, और ये कोई नदी नहीं है, ये गाँव की सड़क है जिससे आम लोग गुजरते हैं। मैदानी इलाकों में जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी दिखता है, तो पहाड़ों में चट्टानें खिसक रही हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भूस्खलन की घटनाओं से लोगों में खौफ भर गया है। सड़कों पर मलबा है और घरों में दरार। मुसीबत दोहरी है और इससे निजात मिलती नहीं दिख रही। लोग सैलाब के आंसू रो रहे हैं। वो इस डर में जी रहे हैं कि अगर आशियाने जमींदोज हो गए तो इस जालिम मौसम में जाएंगे कहां। सैलाब से कराहते लोग किस तरह कुदरत से रहम की भीख मांग रहे हैं, किस तरह जिंदगी मझधार में फंस गई है, इसकी बानगी है ये तस्वीर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वेस्टवियर नदी अचानक उफनने लगी। दरिया सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा नजर आ रही थी। तभी तस्वीरों में नजर आता है एक शख्स जो सैलाब से संघर्ष कर रहा था। एक पेड़ के सहारे ये शख्स अपनी जिंदगी को डूबने से बचाने की कोशिश कर रहा था। 14 घंटे तक ये पेड़ को पकड़े हुए बस यही दुआ कर रहा था कि किसी तरह उसकी जान बच जाए। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। इस शख्स की हिम्मत जवाब दे रही थी। स्थानीय प्रशासन ने फौरन वायुसेना से मदद मांगी और रायपुर से एयरफोर्स का मी-17 हेलीकॉप्टर सैलाब में फंसे इस शख्स का रेस्क्यू करने के लिए मौके पर पहुंच गए। नदी की तेज धार, हवाओं का जोर और एक जिंदगी बचाने की चुनौती के बीच वायुवीरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी फेंकी गई।
युवक ने रस्सी पकड़ ली और धीरे धीरे उसे ऊपर खींचा जाने लगा। वेस्टवियर नदी के दोनों किनारों पर लोगों की भीड़ जमा थी। सबकी सांसें रुकी हुई थी, लेकिन वायुवीरों ने मुश्किल हालात में भी शख्स का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित तरीके से नदी के ऊपर बने पुल पर उतार दिया। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। राज्य के दक्षिणी हिस्से में बस्तर क्षेत्र के कई गांवों का सड़क संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। बारिश के मद्देनजर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार के मुताबिक बारिश से बस्तर क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित हुआ है। इस क्षेत्र के बाजपुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले से गुजरने वाली ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बादल सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही कहर बरपा रहे हैं, बल्कि बादलों ने गुजरात का भी हाल बेहाल कर दिया है। जी हां, सही सुना आपने। गुजरात पर सैलाब के सितम से त्राहिमाम मचा है। लोग अपनी जिंदगी की पनाह मांग रहे हैं। ये गुजरात का जूनागढ़ है, वही जूनागढ़ जिसे मंदिरों की भूमि कहा जाता है, वही जूनागढ़ जो गिरनार घाटी की गोद में बसा हुआ है। लेकिन जूनागढ़ फिलहाल मूसलाधार आफत में घिरा हुआ है। यहाँ पिछले कुछ घंटों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह यहाँ बादलों ने तबाही मचा रखी है। लोगों के घरों में पानी घुस आया है। सड़क पर पानी है या पानी में सड़क, पता ही नहीं चलता। तो जूनागढ़ के कई गांव जल समाधि लेने की कगार पर पहुंच चुके हैं। उधर गुजरात के कच्छ में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। देखिए कैसे सड़क पर सैलाब ने कब्जा जमा लिया है। लोग प्लाईवुड से बनी नाव के सहारे एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे हैं। यही नहीं, बारिश के पानी में भारी भरकम कंटेनर भी बहा जा रहा है। कच्छ के ज्यादातर इलाके पानी पानी हो गए हैं। लोगों की जान पर तो बनी आई है। मवेशी भी सैलाब की आगोश में समाये जा रहे हैं। ये देखिए किस तरह गायें और भैंसें पानी में बही जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक मांडवी में नदी उफान पर थी। इसी बीच गायें और भैंसें चारा खाने गईं तो उफनती नदी में फंस गईं। 70 से ज्यादा मवेशी पानी में बह गए, जबकि लोगों ने किसी तरह 17 मवेशियों की जान बचाई। गुजरात के गिर सोमनाथ में भी भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। यहां रावल नदी, सरस्वती नदी और हिरण नदी का पानी तबाही का शोर मचा रहा है। इन नदियों के किनारे बसे गांवों में घुटनों तक पानी है। लोगों के घरों तक में पानी घुसने लगा है। बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि रास्ते जल समाधि ले चुके हैं। कई गांवों से तो संपर्क भी टूट गया है। हम आपको ये दृश्य दिखाना चाहेंगे कि ये जो दृश्य है वो प्रासी तीर्थ से शासन जाने के लिए रास्ता है। यहाँ पे कोई नदी नहीं है, लेकिन जो सरस्वती नदी पास में से पसार होती है, उस नदी का बाढ़ का पानी जो है वो पूरे रास्ते में फंसा हुआ है। और उसकी वजह से कहीं जो वाहन चालक है वो यहाँ पे फंसे हुए हैं। काफ़ी घंटे हो चुके हैं और लोगों को यहाँ से जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा बारिश गिर सोमनाथ में ही हो रही है। इससे पूरा जिला पानी पानी हो गया है। वेरावल, सूत्रापाड़ा, कोडिनार और ऊना समेत कई जगहों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया है और अब फसलें सड़ने की नौबत आ गई, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई। भारी बरसात से मूंगफली की फसल के बड़े पैमाने पर खराब होने की भी आशंका जताई जा रही है। कपड़ा उद्योग, डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए मशहूर सूरत का हाल भी देख लीजिए। यहाँ बारिश की वजह से पुलिस थाने में पानी घुस आया और पानी के बीच ही पुलिस वाले अपना काम करने को मजबूर हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में मुसीबत कम होने के बजाय बढ़ने के पूरे आसार हैं।